अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज चूँकि बिजली की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग और बेकायदी की लोड शेडिंग के हवाले से एक जरगा मुनक़द होना है असिस्टेंट कमिश्नर उगी के ऑफिस में। और चूँकि आज 3 बजे का टाइम जो है वो दिया गया था और अभी मेरे पास तो 3:19 हो चुके हैं टाइम, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि जी असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद नहीं हैं अभी तक, तो चूँकि मानसरा गए हैं। और मुझे चूँकि इतला जो दी गई थी वज़ीर खान सवाती साहब की तरफ से दी गई थी और उनकी तरफ से दावत दी गई थी और उन्होंने कहा जी कि मैं DSP ऑफिस से भी आ रहा हूँ मीटिंग करके। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह आपका जो है जरगा मुनक़द किया जाएगा जो असिस्टेंट कमिश्नर के ज़ेर इंतज़ाम होगा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में। लोग तो एक बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचे हैं, जिसमें कटाई के भी लोग हैं बहुत ज़्यादा, और इसी तरह शमघड़ा से तल्लक रखने वाले लोग भी सारे ही आपको चेहरे नज़र आ रहे होंगे। लेकिन जो सूरत हालत ताज़ा तरीन वो मैंने आपको बता दी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वज़ीर भाई, चूँकि मुझे आपने ये इतला दी थी कि 3 बजे जो है यहाँ पे प्रोग्राम होना है, तो अपनी घड़ी पे टाइम देख के मुझे बताइएगा क्या टाइम है। सर इस वक्त 3:30 होने वाले हैं, 3:20 होने वाले हैं। 3:20 होने वाले हैं। तो ऐसी साहब को चाहिए था कि टाइम की पाबंदी करते हैं और तमाम जो इंतज़ामिया है, जब 3 बजे इस गर्मी में इतने लोग आ सकते हैं तो क्या कौन सी इमरजेंसी थी इनको 3 बजे इनको टाइम की पाबंदी करनी चाहिए। अब ये लोग कितने आए गर्मी में इनका इंतज़ार करेंगे, लिहाजा ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि सावन का महीना है, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो पंखा भी नहीं है। पंखा भी नहीं है और लोग जैसे जैसे ज़्यादा होते जाएंगे तो गर्मी उसी हवाले से हवस बढ़ती जाएगी। सारे हमने खिड़कियाँ खुद खोली हैं फिर भी इतनी गर्मी है। एक कितना हाल है, उसमें न पंखा है ना उसमें कोई इंतज़ाम है, आवाम बैठी हुई है इस गर्मी में। तो अब ये 5 बजे तक भी मुश्किल है। अगर इनको अपनी मसरूफियत थी तो बता देते कि भाई हम टाइम पे मौजूद नहीं। लिहाजा ये चीज़ जो है ना, ये आवाम को काबिल कबूल नहीं है टाइम की खिलाफ। ठीक है, शुक्रिया। और कुछ लोग नीचे जो है चटाई पे भी बुजुर्ग बैठे हुए हैं। ज़ाहिर खान भाई बैठे हैं, वो इनसे थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। ज़ाहिर खान भाई, क्या कहेंगे ये जरगे के हवाले से? जिस तरह मुझे तो वज़ीर खान सवाती साहब ने कहा था कि जी 3 बजे है, मैं तो अपने प्रोग्राम के मुताबिक 3 पे पहुंच गया, लेकिन अभी 3:30 होने वाले हैं और यहाँ कुछ आसार नज़र नहीं आ रहे। डॉक्टर दीपचांद साहब आपकी बहुत मेहरबानी। असल में बात यह कि 2-3 दिन से सी साहब ने टाइम दिया है कि 3 बजे आप लोग आए। अब इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन आए हुए हैं, आपका कैमरा बता सकती है लोगों को, लेकिन अगर AC साहब भी टाइम की पाबंदी नहीं करता तो आप बताएं वो कौन टाइम की पाबंदी करेगा। इस पाकिस्तान का बुरा हाल होगा अगर यही हुआ तो। मैं ये समझता कि अगर टाइम की ऐसी पाबंदी हो तो पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता। शुक्रिया जी। मोहम्मद साई साहब क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान को तबाह करने वाली यही ब्यूरोक्रेसी है। ये पूरा मुल्क ने तबाह किया है। ये आवाम को इंसान समझते नहीं है, ये बादशाह बने हुए हैं। उस दिन भी 9:30 साढ़े 10 बजे का टाइम दिया था, हम आए कह रहे थे 12 बजे आएंगे, वहाँ से रह गए। 12 बजे तक इंतज़ार किया, फिर मालूम किया 2 बजे आएंगे। 2 बजे तक मैंने इंतज़ार किया, ऐसे साहब नहीं आए। आज भी उन्होंने टाइम दिया है, खुद दिया है और ख़ुद मौजूद नहीं है। अगर इनको आवाम का एहसास नहीं है तो वो दूसरे महकमों को कैसे ठीक करेंगे। अच्छा, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर साहब की आपसे बात हुई थी बिलमुशाफा कि इंशाल्लाह 3 बजे में होऊंगा? उन्होंने सरबुलंद से बात हुई। अच्छा, सरबुलंद से हुई। सरबुलंद से बात की है, सरबुलंद ने सारा ये प्रोग्राम तय किया है। मैं बताया कि 3:30 बजे हमने पहुँचना है। तो जब उन्होंने टाइम दिया था तो उनको सारे मसरूफियात छोड़नी चाहिए थी। ये 200 आदमी जो गर्मी में आए हुए हैं, ये फजूल नहीं आए, इनके पास फजूल टाइम नहीं है कि वो आकर के यहाँ इसी ऑफिस को देख दें। यहाँ कोई चावल तकसीम नहीं हो रहा कि चावल खाने के लिए आए हैं, यहाँ अपने काम के लिए आए हैं, फरियाद सुनाने के लिए आए हैं। लेकिन आगे फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है तो इस मुल्क का क्या करें? हम चौक बंद करेंगे, बाद ये रोड बंद करेंगे, एहतजाज करेंगे और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। हमारे पास आखिरी ऑप्शन अब यही है कि हम इस रोड में निकल जाएं और इस रोड को बंद करें। जब तक ऐसी ना आए तो हम रोड में बैठे रहें। अच्छा, अभी कौन कौन से इलाकों से, जिस तरह मेरी मालूमात के मुताबिक तो कठाई, शमधाड़ा, चिनार, हवा गली, बाबर खान, काफ़ी दूर दूर तक के लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आपके इलम में कहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ? विलेज कौंसल कठाई, विलेज कौंसल शमधाड़ा के तो तकरीबन हर गांव के लोग हैं। इसी तरह हरबोड़ा दरे के भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। सोशल फीडर के साथ जितने भी मुल्क लोग हैं वो तकरीबन सारे आए हुए हैं।
अच्छा जी, सरबलान खान हमारे साथ मौजूद है। चूँकि जी आज के ये जो जरगा है इसके रूही रवां सरबलान खान साहब ही हैं, इससे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सरबलान भाई, चूँकि मुझे जो इतला मिली थी कि जी 3 बजे इंशाल्लाह यहाँ प्रोग्राम होना है, तो हम उसी के मुताबिक हम भी पहुँचे हैं, आप भी पहुँचे हैं, ये सारे लोग भी हैं, तो क्या सूरत हाल है? अभी 3:30 होने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक साहब आपका शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए, बाकी मीडिया के भाइयों का भी शुक्रिया, आप हमारे साथ रहें। उस दिन AC साहब को मैं उनके पास इंडिविजुअली अकेला है और उस्मानी साहब थे, हम 2 बंदे जब उनसे टच हुए तो हमारी एक मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा कि आप एहतजाज की तरफ ना जाएं। हमने कहा जी आप यहाँ के चूँकि बड़े, मुझे पता है अगर हम ग्रिड के आगे एहतजाज करेंगे या किसी भी रोड को बंद करेंगे, चौक ब्लॉक करेंगे, ये 200-250 बंदा लोगों को तकलीफ है जो आज आए हुए आप देख रहे हैं, लोगों में बहुत करंट है इस वक्त, लोग बड़े बिलबलाई हुए हैं। तो आप इस तरह करें कि फिर इजाज़त दें, हम एहतजाज करते हैं, फिर वापने वाले खुद आएंगे। उन्होंने कहा मैं यहाँ का मजाज अफसर हूँ, मुहर्रम के दिन है, क्योंकि मेरे ख्याल में उस दिन उस्मानी साहब बैठे 5 या 4 मुहर्रम था। तो फिर AC साहब ने हमें, उसके बाद फ़ोन पर इनकी मेरी बात हुई, मैंने इनको व्हाट्सअप किया, हमारा आपस में रब्ता रहा। AC साहब ने कहा कि 8, 9, 10 मुहर्रम को जो हमारी ड्यूटियाँ छुट्टियाँ तो खुदा, और हमारा भी अपना था कि हमने कहा 10 मुहर्रम तक, क्योंकि ये गम के दिन होते हैं तो सारे मुल्क में कैसी सूरत हाल होती है, चलें खैर है 4-5 दिन हमें और तकलीफ से ही, मुहर्रम में हम इसकी चीज़ को, स्कूल कॉलेजेस बैंक सारे बंद है, हम नहीं टच करते हैं। तो 10 मुहर्रम जब गुजरी तो AC साहब ने कहा मंगल वाले दिन आपके 3 बजे मीटिंग है, मेरे दफ्तर में मानसेरा से भी अफसरान बुलाऊंगा, ग्रिड वालों को भी बुलाऊंगा, सबको बुलाऊंगा, आप आएँ। हम अपने वादे के मुताबिक, अच्छा आज हमारे लोगों ने एहतजाज का प्रोग्राम बनाया था, हालांकि अभी मेरी ये वजीर खान लाला बेटे इन्होंने रात को पोस्ट लगाई थी हमारे एहतजाज है, लेकिन वो हमारी आपस की बात है। मैंने इनको फिर फ़ोन किया, इनको बाकायदा मैंने इनकी पोस्ट के नीचे मैंने कमेंट भी किया कि वजीर खान लाला गुजारा करें, अभी एहतजाज नहीं करते, आपने पढ़ा होगा, इंशाल्लाह पहले बात करते हैं, बात ना हुई तो एहतजाज में हम आपसे आगे होंगे 10 कदम, आप सब बड़े, आप हमारे बड़े, आप हमारी रहनुमाई करें, हम 10 कदम आगे चलाएंगे लगाएंगे। तो हमारी आपस में भी बड़ी चपकलेच रही इस बात पर, क्योंकि इनमें से आधे लोग एहतजाज की तरफ जा रहे थे, उनको हमने रोका है। और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब इनको मेरा मैसेज पहुँचा मैसेंजर में, कमेंट्स में, तो इन्होंने फिर वो एहतजाज सब ने नहीं किया और एहतजाज की बजाय सारे हमारे कहने पर दफ्तर को आ गए। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद अब हम दफ्तर आए, ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ DC साहब तब्दील हुए और उधर प्रोग्राम है, लेकिन AC साहब को उधर मैंने अभी फ़ोन पर कहा आपको नहीं जाना चाहिए था। अगर AC साहब मुझे ये फ़ोन करते हैं 1 बजे कि मैं मानसरे के प्रोग्राम में हूँ, मैंने अभी उनसे इसी तरह, ये सारे गवाह खड़े थे कि खुर्शीद भाई मेरे साथ हैं, मैंने AC साहब को फ़ोन पर कहा कि अगर आप 4 बजे तक लेट थे तो आप मुझे फ़ोन करते, चिनार के नीचे छाँव थी, शरबत उधर मिलती है, हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बड़े जो हैं हमें उधर शरबत पिला देते हैं, या हमारे बड़े हमारे साथ हैं, तो हम उधर शरबत पीते, छाँव पर बैठते, आपस में गपशप करते हैं, मीडिया पर कुछ धमाल डाल देते, थोड़ा बहुत साइड पर हम थाला में बैठे थे, रोड हमने ब्लॉक किया नहीं था, ना हमारा प्रोग्राम था, हम उधर एहतजाज पुरअमन अपना करते हैं। ज़ाहिर खान लाला तकरीर कर देते हैं, जैकर भाई हैं, ये मदनी साहब हैं, तो जाहिर है तकरीर भी करते हैं, हमारा मैसेज भी आगे पहुँचता, हमारा घंटा उधर पास हो जाता है, तो इधर गर्मी में हमें ना बैठना पड़ता। लेकिन मैंने कहा आपकी गलती है AC साहब, और मैं इधर मीडिया पर भी कह रहा हूँ कि आपने हमें 2 बजे बताना चाहिए था कि डिप्टी कमिश्नर चेंज हो गया, मैं 4 बजे पहुंचूंगा, हम 1 घंटा वहां से चिनार से नमाज पढ़कर असर किया जाते हैं। इधर पंखे नहीं है, गर्मी में लोग बैठे हैं, तो फिर आप खुद फैसला करें। लेकिन चले, वो कह रहे हैं कि मैं भी निकल रहा हूँ, DSP साहब को भी भेज रहे हैं, एक्शन साहब आई हुए हैं यहाँ पर, आकर 3 बजे वापस गए, उनको भी बुला रहे हैं। देखिए हमारा काम है एक्शन की तरफ, SDO की तरफ, वो आकर बैठ जाए। AC साहब भले आधा घंटा लेट पहुंचे, जो बिजली वाले लोग हैं DSP साहब की क़यादत में हुए रहे, मैंने उनको कहा अगर नहीं आते तो फिर हम लोग चौक पर चलते हैं, मैंने इसी तरह कहा। उन्होंने कहा बिल्कुल चौक पर ना जाएं। 10-15 मिनट में उन्होंने लड़कों को कहा सारे अफसरान को इधर कुर्सियां डाल कर दें और आप अपना काम शुरू करें। AC साहब कहते हैं जबरदस्त, बहुत तो ये सूरत हाल थी, मैंने बताई। देखें हम तो आवाम के लिए हम घंटे भी खड़े होंगे, लेकिन इधर मेरे पास बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके BP का मसला है, किसी को शुगर है, किसी बेचारे का मैदे का मसला है, बुजुर्ग है ना, देखें 60-70 साल वाले लोग आप देखें, ये दाढ़ियों वाले बैठे, ये नहीं बैठ सकते। मैं खैर है, मैं अपने अवाम की खातिर, या ये नुमाइंदे हैं, नौजवान हैं, हम इंशाल्लाह रात तक भी बैठ सकते हैं, चौक में भी बैठ सकते हैं जाकर। लेकिन मुझे अफसोस ये कि इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे अफसरान को हमारी परवाह नहीं है। अगर हमारे वापदा को हमारी परवाह होती, हमारे जो एक्शन साहब हैं, हमारे जो SDO साहिबान हैं, ये तनख्वाह लेते हैं, ये गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, ये अवाम के मुलाजिम है, अवाम को जवाब दें। अगर इन्हें हमारी परवाह होती तो आज ये इधर मौजूद होते हैं, ये हमसे 20 मिनट पहले इधर मौजूद होते हैं, क्योंकि हमने, अगर हम नुमाइंदों ने गुनाह करके उनको इधर लाए तो इधर आकर अफसरान तो बैठे खाली कुर्सियों के सामने हम तकरीरें करें, बात करें अपनी। ये हमारा एहतजाज है, इधर हाथ उठाकर ये एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएं कि अफसरान वक्त पर क्यों मौजूद नहीं।
पोस्टपोन किया आपकी वजह से, ठीक है ना। हम तो एहतजाज कर रहे थे इनके खिलाफ। आज एसी साहब नहीं है, इंतजामिया नहीं है, क्यों नहीं है? क्या ये आवाम की इतनी आवाम बुजुर्ग आए गर्मी में बैठे हुए, इनको एहसास नहीं है? ये हमारे मुलाजिम है ये लोग, इनको आना चाहिए। फिर कल लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा, फिर हम कानून को अपने हाथ में लेंगे। साहब से भी आधा घंटा पहले मुलाकात हुई है, मैंने उनको भी ये कहा है कि हम एहतजाज ठीक है आज ग्रैंड जज सरबलंद खान ने किया, हम उसकी पाबंदी करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हम एहतजाज होगा हमारा। जबरदस्त चीज खान साहब से बात की क्या टाइम बताया उन्होंने कहा 4 तक नहीं, अफसरान तो अभी आ रहे हैं, आपका काम शुरू होगा, लेकिन एक सीन नहीं, एक सीन पहले आ रहा है। मेरी बात सुनो, हाँ एक सीन भी आ रहा है, बजे तक सीएन ना आया, फिर हम ये चौक में जाएंगे हम सारे, ठीक है भाई, 4 बजे तक अफसरान आए, हम चौक में जाएंगे। ये आवाम की तौहीन है भाई, आवाम की तौहीन है, तौहीन है। आगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर। ये एक एसी साहब की वजह से आज कम से कम 200-300 बंदा यहाँ पे परेशान हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? कल इस वजह से हमारी वापस से मीटिंग हुई है, उसके अंदर नजीर साहब भी थे, इशफाक बाजी भी थे, मेरे जनरल काउंसिल उमर जमान साहब भी थे। उनसे मेरी बात हो गई थी कि ये हम लोग आज मीटिंग कर रहे हैं, इस वजह से हम तो कोशिश कर रहे थे, ये कह रहे थे कि हम एहतजाज करेंगे, उगी के अंदर जाएंगे। लेकिन सरबुलंद खान साहब से मेरा राब्ता हुआ, इन्होंने मुझे फोन किया, कारी साहब आपने एहतजाज कभी नहीं करना, अभी 3 बजे मीटिंग रखी है। हमने कहा कि सरबुलंद साहब, खान साहब आपने मीटिंग रख दी है तो इंशाल्लाह कटाई से अवाम लेके आना मेरा काम है, और शमदेड़ा बीसी से यूसी से आपका काम है, और इंशाल्लाह हम 3 बजे यहाँ पहुंचेंगे। अभी 3 बजे हम पहुंच गए हैं, एसी साहब को चाहिए था यहाँ मौजूद हो, क्योंकि एसी साहब की वजह से सारी आवाम को परेशानी हो रही है। अगर एसी साहब आपने अगर नहीं आना, 1 घंटा 1.5 टाइम आपके पास, घंटा टाइम है, अगर नहीं आएंगे तो हम चौक में जाएंगे इंशाल्लाह। सब चौक में जाओगे ना, तो फिर अगली सारी जिम्मेदारी एसी साहब आप पे होगी, एसडीओ साहब आप पे होगी, फिर हमसे गिला कोई नहीं करना। हम अवामी नुमाइंदे हैं और लोगों ने हमें वोट दिया है और यहाँ तक पहुंचाया है, और हमारा फर्ज बनता है, हमारा हक बनता है कि हम मैदान में निकले और अपनी आवाम को लेकर निकले, और उनके जो भी हक है, जो बिल्कुल सही हक है, हम उसको अदा करें। और इंशाल्लाह जिस तक हमारे पास मेमोरी है, 2 साल है, 1 साल है, और जिस तक मेमोरी रहेगी तो इंशाल्लाह एसी साहब आप भी यहाँ पे होंगे, एसडीओ साहब आप भी यहाँ होंगे, इंशाल्लाह हम अपने मुतालबे बनवाएंगे आपसे। जी, ये यहाँ की जी ताज़ा तरीन सूरत हाल है जी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस सुगी में। जैसा कि आपने सारी जो यहाँ के नुमाइंदगान हैं उनकी ज़ुबानी सारी बात सुनी है, और हमने अपने हिस्से का काम तो कर दिया। अब आप अपने हिस्से का काम कैसे कर सकते हैं कि ओनली फिंगर टिप्स पे आपने हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इजाज़त दीजिए डॉक्टर अतीक चांद को, अल्लाह हाफ़िज़।